नमस्कार दोस्तों, सेट नेट अध्ययन में हम देखेंगे आज हमारे हिंदी सेट नेट अध्ययन में आज देखेंगे हम जो साकेत महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य की समीक्षा तथा साकेत के भावपूर्ण स्थल देखेंगे। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इसमें हम देख सकते हैं लक्ष्मण उर्मिला संवाद, कैकेयी मथुरा संवाद, और इसके बाद का जो बिंदु है वह बिंदु राम वन गमन प्रसंग और दशरथ मरण प्रसंग, चित्रकूट प्रसंग, और इसके बाद जो है उर्मिला का विरह वर्णन। ऐसा हम इन बिंदुओं के आधार पर इन काव्य की समीक्षा देखते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा न करते हुए मैं आपके सम्मुख इस महाकाव्य की समीक्षा रखता हूँ। सुप्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य पर विचार करते हुए कहा है कि प्रबंधकार की सफलता काव्य के भावपूर्ण स्मर्मस्पर्शी स्थलों के चयन में तथा उनका सरस चित्रण करने में निहित है। जो कवि इन स्थलों के चयन में जितना सफल रहता है वह उतना ही बड़ा प्रबंधकार होता है। यह रामचरितमानस में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थलों का उल्लेख किया है। साकेत पर यहाँ संवाद रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। साकेत में भी ऐसे अनेक भावपूर्ण स्थल है जहाँ कविवर मैथिली शरण गुप्त की वृत्ति आध्यात्मिक रमती हुई दिखाई देती है। तो देखते हैं इसमें सबसे प्रथम बिंदु लक्ष्मण उर्मिला संवाद। साकेत के प्रथम सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण की निवेदन वार्ता का प्रसंग कवि की उर्वर कल्पना शक्ति का परियाचक है। संयोग के इन क्षणों का चित्रण करना कथा की अपरिहार्य आवश्यकता थी, क्योंकि आगे चलकर कवि को उर्मिला के विरह का निरूपण करना था। संयोग सुख में जितना मादकता रहती है, योग विफलता में उतनी ही तीव्रता भी परिलक्षित होती है। इस सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के दाम्पत्य प्रेम के सुंदर एवं स्मर्मस्पर्शी चित्र अंकित किए गए हैं। प्रेम परिहास करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ। परंतु उर्मिला उसके इस विचार से भला क्यों सहमत होती, अंततः तुरंत ही कहती है, मैं आपकी चालाकी समझ गई। आप इसीलिए दास बनने का बहाना कर रहे हैं, न क्योंकि मुझे अपनी दासी कहलाना चाहते हैं। दास बनने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दासी कहना इसलिए? इसी प्रसंग में उर्मिला अपने प्रिय से कहती है, नारी जीवन की सार्थकता है एक ऐसा आश्रय खोज लेना जिस पर वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर सके। पति के रूप में ऐसा आश्रय खोजकर वह अपने को सार्थक समझती है, खोजती है, किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है एक तुम सा पात्र हम, आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरे है, निज भव भार यो हल्का करे। कैकेयी मथुरा संवाद। इसके बाद का बिंदु, ये दूसरे नंबर का बिंदु है। साकेत का दूसरा भावपूर्ण स्थल है कैकेयी मथुरा संवाद, जो इस महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित है। राम कथा में कैकेयी का विशिष्ट पात्र है और उसकी अपनी विशेष भूमिका रही है। कवियों ने इस पात्र को अपने अपने ढंग से देखा परखा है। किसी ने उसे खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया तो किसी ने उसे सार्थपूर्ण सहानुभूति रखते हुए मानव स्वभाव को दोषी ठहराया। कैकेयी को नहीं, गुप्त जी ने कैकेयी को एक उदात्त चरित्र से विभूषित स्नेहमयी माता के रूप में प्रस्तुत किया है, जो वात्सल्य की जीती जागती प्रतिमा है। राम को वह सुपुत्र स्नेह करती है। अंततः जब उसे यह समाचार मिलता है कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह गदगद हो गई। प्रसन्नता के इन क्षणों में उसे मथुरा का लटका हुआ उदास मुख भला न लगा और वह उसे फटकारती हुई कहने लगी,
अरे तू क्यों उदास है आज, वत्स, जब कल होगा युवराज। और तब मथुरा ने अपना कपाल ठोककर जैसे कैकई की बुद्धिष्टि पर दुख व्यक्त करते हुए कहा। किंकरी ने तब कहा तुरंत, हो गया भोलेपन का अंत, विश्वम करती मथुरा। के इन शब्दों ने तो जैसे कैकई को संकट में डाल दिया। राजमाता होगी जब एक, दूसरी देखेगी अभिषेक। इधर भोली है जैसी आप, समझती सबको वैसी आप नहीं जानती कौशल्या ने क्या षड्यंत्र किया है। इसलिए तो राज्याभिषेक उस समय किया जा रहा है जब भरत घर पर नहीं है। उन्हें जानबूझकर मामा के घर भेज दिया गया है। कितने दुख की बात है, भरत जैसे सरल साधु स्वभाव वाले पुत्र पर संदेह किया गया है। भरत को करके घर से त्याजा, राम को देते हैं नृप राजा। भरत से सूत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह। कई को दासी की बात में जरा भी दम न नजर आया और उसने कड़ी फटकार सुनाई, चल मेरे सामने से दूर हो जा। उड़ाती है तू घर में कीच, नीच ही तो होते हैं बस नीच। हमारे आपस के व्यवहार कहाँ से समझे तू अनुदार। इस तरह से कविवर्य ने काफी मर्मस्पर्शी शब्दों में कई के संवादों को चित्रित किया है। मथुरा चली गई तो इस प्रकार उसकी बात कई के हृदय में जैसे कहीं बहुत भीतर एक आघात कर गई। रानी कई के कान जैसे गूंजने लगे और चारों ओर से यही आवाज आने लगी कि भरत से सूत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें भी गेह। वात्सल्य की मृत्यु प्रेमी कई अपने पुत्र के प्रति किए जा रहे इस अन्याय को सहन न कर सकी और पुत्र का प्रतिशोध करने के लिए तैयार हो गई। राम को वनवास और भरत को युवराज बनाने का वरदान उसने राजा दशरथ से मांग लिया। इस प्रकार कई का चित्रण दूसरे सर्ग में हुआ है और इसके बाद का जो है वह राम वन गमन प्रसंग। वन गमन का प्रसंग राम साकेत एक अन्य भावपूर्ण स्थल है जो चतुर्थ सर्ग में वर्णित है। कौशल्या पुत्र के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी कि राम ने उन्हें सूचना दी कि मुझे वन का राज्य मिला है। कौशल्या को अचानक विश्वास नहीं हुआ, सोचा पुत्र शायद परिहास कर रहा है। माँ को प्रत्यय भी न हुआ, इसलिए भय भी न हुआ। किंतु जब वास्तविकता का बोध हुआ तो उन्हें लगा कि शायद पुत्र से कोई भूल हो गई है। राजा ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा दंड दे दिया है। मैं महारानी हूँ, क्या राजा से अपने पुत्र का छोटा सा अपराध क्षमा नहीं करा सकती। जब उन्हें पता लगता है कि कैकई ने यह कराया है, तब भी कैकई के प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। वे कहती है, मुझे राजा का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं। मेरा राम न वन जावे, यही कहीं रहने पावे। विदा प्रसंग में आने भावपूर्ण स्थल है। उर्मिला की मनोदशा का निरूपण। सीता तो पति की अनुगामिनी बनी, यह कहते हुए पति ही पत्नी की गति है, पर उर्मिला तो यह सौभाग्य भी नहीं मिला। विरह के जो 14 वर्ष आकारण उसे झेलने पड़े, उसका उत्तरदायित्व कौन है, ऐसा वर्णन है। इसके बाद का चौथा बिंदु है वह दशरथ मरण प्रसंग। षष्ठ सर्ग के अंतर्गत दशरथ मरण का प्रसंग है, जो साकेत का एक मार्मिक स्थल है। मंत्री सुमंत्री लौटकर आए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर राजा के द्वार यह पूछे जाने लगे पर राम लौटे या नहीं। गुंजा सब धाम नहीं लौटे और फिर उन्हें लगा कि जीवन व्यर्थ है, राम के बिना जीना भी कोई जीना है। प्राणों की पुकार को अनदेखा न कर सके और हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते है कहते हुए उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। सप्त सर्ग में भरत का अयोध्या आगमन वर्णित किया गया है, जो अत्यंत मार्मिक है। भरत को अयोध्या में प्रविष्ट होते हुए भी पता चलता है कि पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है और राम वन में चले गए। उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। बाद में यह जानकर कि इसका मूल कारण वे सोए हैं, क्योंकि उन्हें राजा दिलाने के लिए
कैकेयी ने यह सब मथुरा के संयोग से किया है तो वे ग्लानि से भर उठे हैं। वह हतबुद्धि हो जाते हैं और पहले साकेत के भरत रामचरितमानस के भरत की भांति कैकेयी हो और अपशब्द तक कह देते हैं, किंतु फिर उनका स्वभावगत सत उस लक्षणिक तमस पर विजय प्राप्त कर लेता है और उनका क्रोध ग्लानि में परिणित हो जाता है। खरमंगा वाहन वही अनुरूप, देख ले सब है यही वहाँ भूप। मुझे राजा बनना चाहती थी, मंगाओ गधा और उस पर बिठाकर काला मुंह करके मेरी सवारी निकालो, लोग जान तो ले कि अयोध्या का नया राजा कौन है। चित्रकूट प्रसंग साकेत का सर्वाधिक भावपूर्ण स्थल है। राम कथा में इस प्रसंग का महत्व भातृ स्नेह, मिलन प्रेम और आवेग का मिलन है। भरत आकर राम के उठ रहा है, अंत कहे भी तो क्या कहे, राम उन्हें खींचकर हृदय से लगा लेते हैं। भरत को राम से एक शिकायत भी है, अपने जड़ जननी का द्वेष युक्त वचन तो मान लिया, एक बार भी मेरी चिंता नहीं की। उस जड़ जननी का विकृत वचन तो पाला, तुमने इस जन की ओर न देखा भाला। राम भरत के इस स्नेह उपलक्ष्य में का क्या उत्तर दे, वे निरुत्तर हो जाते हैं। दनत चित्रकूट में सभा जुटती है और राम प्रश्न उठाते हैं, हे भरत भद्र, आप कहो अभिषिप्त अपना। यह प्रश्न भरत ने हृदय से बाण सा चुभता है और वे अपनी ग्लानि को व्यंजना के द्वारा व्यक्त करते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी मिल गया अकटक राज्य उसे, जब तब भी पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिलिप्सित और शेष क्या मेरा। यह भरत की ग्लानि, करुणा, स्नेह, दैन्य और आवेश का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, वह कवि की काव्य प्रतिभा का ओघत है। भरत ने इस अभिलिप्त शब्दों को पकड़ लिया और उसकी पुनरावृत्ति करके भाववेश को तरल बना देती है और अंत में वे राम से कह उठते हैं, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिलिप्त मेरा। और इस स्थिति में राम ने ही उनको यह कहते हुए उबारा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम के ये शब्द भरत को ही नहीं कैकेयी को भी दोष मुक्त कर देते हैं। कैकेयी तुरंत ही कह उठती है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। वह भरत को निर्दोषता प्रमाण पत्र देती हुई कहने लगती है, यदि मैं उत्साही गई भरत से होई, तो पति समान की स्वयं पुत्र खोई। इस प्रकार है। और इसके बाद का जो अंतिम इसका बिंदु है, वह बिंदु है उर्मिला का विरह चित्रण। यह इस साकेत महाकाव्य का महत्वपूर्ण बिंदु है और साकेत महाकाव्य में नायिका जो है वह उर्मिला ही है। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत का एक अन्य भावपूर्ण स्थल है, परंतु वह इतना विस्तृत है कि उसे पूर्णतः यहाँ देना उपयुक्त न होगा। फिर भी दो दृश्य यहाँ देने का प्रयास करता हूँ। यौवन की चपल बालक के रूप में समझाती हुई उर्मिला कहती है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। तभी कामदेव उस पर पुष्प बाण चलाता हुआ आक्रमण करता है और वह उससे कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। और फिर उसका यह दर्प भी दर्शनीय है, बल हो तो सिंदूर बिंदु यहाँ हर नेत्र निहारो। निष्कर्ष यह है कि साकेत में भावपूर्ण स्थलों की भरमार है। गुप्त जी का मानव हृदय में गहरी पैठ थी और वे भली प्रकार जानते थे कि कथा के मार्मिक स्थल कौन से है। निश्चय ही अपनी इस शक्ति के
बल पर वे महाकवि की उपाधि में आ बैठे। तो इस प्रकार साकेत महाकाव्य की समीक्षा हमने सेट नेट की दृष्टि से देखी है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।